दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका बाबाजी हाउस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस घर को हम देखने जा रहे हैं ये सनी क्लेव सेक्टर 125 में लोकेटेड है। ये घर 156 गज के प्लॉट के ऊपर बनाया गया है। 27 फुट बाय 52 फुट इस घर की डायमेंशंस है और ये घर रीसेल का घर है, लेकिन ये घर बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, लगभग 1.5 साल ही पुराना है। और ये घर जो है आपको नज़र आ जाएगा, ये फुल डबल स्टोरी बनाया गया घर है जिसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे बिल्कुल सेम अकोमोडेशन है। विदाउट माउंटी इस घर को बनाया गया है और ये घर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं किया गया। दोस्तों ये घर जो है जिस लोकेशन पे है यहाँ पे आपको बसावट बहुत नज़र आएगी। यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ जो है वो रह रही हैं और कुछ घर भी सामने की तरफ बन रहे हैं। इसके अलावा आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे कंक्रीट की इंटरलॉक वाली टाइल्स जो है उसके साथ रोड हमारी पूरी तरह से बनकर रेडी है। बात करते हैं घर की तो आपको नज़र आएगा कि इसमें एलिवेशन को भी बिल्कुल मॉडर्न तरह से डिज़ाइन किया गया है और बाकी इस घर के अंदर सारा कुछ आपको प्रीमियम और ब्रांडेड क्वालिटी वाला मिलेगा। दोस्तों घर में आगे की तरफ हमें सबसे पहले एक गार्डन एरिया मिलेगा जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए आयरन की फेंसिंग की गई है, रेलिंग की गई है, जिसके नीचे बाउंड्री वॉल है। उस बाउंड्री वॉल पे भी आपको टाइल वर्क मिलेगा और इसके प्लेटफॉर्म पे कटनी मार्बल लगाया गया है। और यहाँ से हमारे इस घर में जाने के लिए एंट्रेंस है, जो रास्ता है यहाँ से हमें रैंप मिलेगा। रैंप पे भी दोस्तों यहाँ पे ग्रेनाइट लगाया गया है और रैंप को काफ़ी अच्छे से एंटी स्किड करके बनाया गया है। दोस्तों मेन एंट्री पे हमें आयरन का हैवी गेट मिलता है जिसमें फंडरमैक्स की शीट भी लगाई गई है और इस गेट के दोनों तरफ कंक्रीट के हैवी पिलर्स हैं जिनके ऊपर गेट लाइट पहले से ही लगी हुई आपको मिलेगी। दोस्तों एंट्री पे आपको नज़र आएगा कि सबसे पहले हमें पार्किंग एरिया मिलता है। लगभग 12.5 फीट बाय 14.5 फीट का साइज़ है इस पार्किंग एरिया का। और पार्किंग एरिया में हमारा ग्रेनाइट है जो कि स्टेयर्स पे भी है। इसके साथ ही दोस्तों इस तरफ तक आपको 2 व्हीलर पार्किंग के लिए स्पेस मिलती है और आगे की तरफ गार्डन एरिया मिलता है। और इस तरफ दोस्तों आपको मोटर का प्रोविज़न मिलेगा और एलिवेशन में टाइल वर्क आपको यहाँ से और अच्छे से नज़र आएगा। लाइट कलर की टाइल्स और डार्क कलर की टाइल्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है। बड़ी विंडोज़ आपको इस घर में मिल रही है, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। वुडन चौगाट्स हैं इस घर में सारी की सारी और आयरन की ग्रिल जो है इन विंडोज़ पे पहले से ही लगा दी गई है। तो इसके साथ ही दोस्तों इस तरफ हमारा स्टेयर्स के नीचे आपको हिडन स्टोरेज वाला एरिया भी मिल जाएगा और जो हमारी वेलकम वॉल है इस पे भी आपको लाइट और वुडन डिज़ाइनिंग वर्क आपको मिलेगा। और यहाँ से हमारे घर के एंट्रेंस है और एंट्रेंस पे सबसे पहले हमें प्लेटफॉर्म मिलता है जिसके बाद हम अपने घर में एंट्री कर सकते हैं। मेन एंट्री पे आपको नज़र आ जाएगा कि जो डोर है इसके दोनों तरफ ब्राउन कलर की टाइल्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है, इसको हैवी लुक दी गई है। और एंट्री पे हमें सबसे पहले वायर मैश डोर मिलता है डबल जाली के साथ और बढ़िया डिज़ाइनर डोर हमें मिल रहा है। और इस घर में एंट्री के लिए इस तरफ हमारा मेन एंट्री डोर है और आप देख सकते हैं कि मेन एंट्री डोर भी काफ़ी वाइड है और इसमें फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क किया गया है और बढ़िया डिज़ाइन वर्क इसमें मिल रहा है। और इस घर में सभी के सभी डोर जो हैं वो फ्रेम वाले डोर हैं। दोस्तों घर के अंदर आएंगे तो इस तरफ हमें मिलेगा ड्राइंग रूम का एरिया। लगभग 13 फीट बाय 13 फीट का साइज़ है इस ड्राइंग रूम का। और ग्राउंड फ्लोर पे आपको जो फ्लोरिंग है वो कटनी मार्बल वाली मिलेगी इस घर में। दोस्तों आगे की तरफ विंडोज़ है और फॉल सीलिंग में वुडवर्क और एलईडी लाइट्स दोनों का यूज़ किया गया है इसकी डिज़ाइनिंग में। और दोस्तों पीछे की पूरी वॉल पे आपको डिज़ाइनर वॉलपेपर मिलेगा। ऊपर की तरफ आपको प्रोविज़न मिलेगा स्प्लिट एसी लगाने का। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये घर रीसेल का है लेकिन बहुत कम ही इस घर को इस्तेमाल किया गया है। इस घर में जो भी आपको हाउस होल्ड आइटम्स नज़र आ रही हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं है। हमें जो घर है बिल्कुल पूरी तरह से वेकेंट मिलेगा। दोस्तों ड्राइंग रूम के आगे बढ़ेंगे तो हमारा डाइनिंग एरिया है। लगभग 12.5 फीट बाय 18 फीट का साइज़ है जिसमें इस तरफ आपको नज़र आएगा कि एक बड़े साइज़ का टीवी पैनल हमें मिल रहा है विद ओपन एंड कवर्ड स्टोरेज और इसमें बहुत ही अच्छा डिज़ाइन वर्क किया गया है। लाइट्स यहाँ पे लगाई गई हैं तो एक बढ़िया यहाँ पे हमें टीवी पैनल मिल रहा है। इस टीवी पैनल को टीक प्लाई के साथ बनाया गया है जिसमें बहुत फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क किया गया है। और ये हमारा डाइनिंग एरिया था, लिविंग एरिया था। इसके आगे की तरफ हमें किचन मिलती है, काफ़ी स्पेशियस हमें किचन मिल रही है। किचन में आपको नज़र आएगा कि एंट्री पे हमें वुडन पार्टीशन मिलता है जिसमें एलईडी लाइट्स भी लगाई गई हैं और साथ ही डेकोरेशन कुछ आप करना चाहते हैं उसके लिए कुछ चीज़ें रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें स्पेस मिल रही है।
दोस्तों लगभग 8 बाय 12.5 फीट के साइज की हमें किचन मिलती है, जिसमें कंप्लीट वुडवर्क हमें मिल रहा है। मॉडुलर किचन है। इसकी स्टोरेज को हमने पहले से ओपन कर दिया था। डबल सिंक बॉल यहाँ पे आपको मिलते हैं, जिसमें ब्रांडेड मिक्सर टैब लगाए गए हैं सेरा कंपनी के। ऊपर की तरफ हमें विंडोज़ मिलती हैं वेंटिलेशन के लिए, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। ऊपर की तरफ आपको प्रोविजन मिलता है दोस्तों एग्जॉस्ट फैन लगाने का, इस तरफ गीजर लगाने का प्रोविजन है और आरओ लगाने का प्रोविजन इस तरफ है। और दोस्तों इस तरफ हमारा कुकिंग एरिया है। कुकिंग एरिया में गैस सिलेंडर आपका किचन के अंदर रखा जाएगा, उसके लिए पाइप की फिटिंग कर दी गई है और ऊपर की तरफ चिमनी लगाने का प्रोविजन किया गया है। तो ये दोस्तों हमारे इस घर की किचन थी। फ्रिज हम इस तरफ रख पाएंगे और ग्राउंड फ्लोर पे हमें 2 बेडरूम मिलेंगे। चलते हैं बेडरूम्स को देखने के लिए। दोनों बेडरूम में जाने के लिए एक एक दरवाज़ा आपको नज़र आ जाएगा और दोनों ही डोर्स आपको नज़र आ जाएंगे कि फ्रेम वाले डोर्स हैं, वुडन चौगार्स हैं, फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क है और सिंपल डोर नहीं डिज़ाइनर डोर आपको मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले हम इस बेडरूम को देखते हैं, जिसका साइज़ है लगभग 12 फीट बाय 14 फीट। और दोस्तों इस बेडरूम में आपको नज़र आ जाएगा कि सीलिंग की हाइट तक हमें कपबोर्ड्स मिल रहे हैं और ड्यूल टोन कलर का यूज़ किया गया है। ड्रेसिंग टेबल अटैच करके इस तरह बनाया गया है, विद स्टोरेज लुकिंग मिरर लगा दिया गया है और आगे की तरफ हमें टीवी पैनल मिल रहा है सेम कलर कॉम्बिनेशन में, विद ओपन स्टोरेज विद कवर्ड स्टोरेज। और इस बेडरूम में पीछे की वॉल पे वॉलपेपर लगा हुआ है, पहले से ही डिज़ाइनर वॉलपेपर लगाया गया है और फॉल सीलिंग में एक डिफरेंट डिज़ाइन आपको मिलेगा एलईडी लाइट के साथ। और इस तरफ हमें मिलेंगी दोस्तों विंडो इस बेडरूम की वेंटिलेशन के लिए, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। और स्प्लिट एसी उस तरफ लगाया जाएगा। तो पहले से ही हर चीज़ का प्रोविजन जो है वो करके दिया जा रहा है। इस तरफ दोस्तों हमें बाथरूम अटैच मिलेगा इस बेडरूम के साथ। इसमें भी दोस्तों फ्रेम वाला डोर है, वुडन चौगार्स हैं, 8 फीट की हाइट के डोर्स हैं और बाथरूम हमारा अटैच रहेगा लगभग 6 फीट बाय 6.5 फीट के साइज़ में, जिसमें ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग लगाई गई है सेरा कंपनी की। वॉल्स पे ग्लोसी टाइल्स हमें मिल रही हैं डोर लेवल की हाइट तक। फ्लोरिंग में हमें कटनी मार्बल मिल रहा है और वेंटिलेशन के लिए इस तरफ हमें विंडोज़ मिल रही हैं, जिसमें एग्जॉस्ट फैन के लिए अलग प्रोविजन है। तो दोस्तों ये था हमारा बाथरूम अटैच इस बेडरूम के साथ। और दूसरे बेडरूम को देखने के लिए चलते हैं। दूसरे बेडरूम में भी आपको सेम वैसा ही वर्क मिलेगा जैसा हमने उधर देखा था, पहले बेडरूम में देखा था, बस थोड़ा सा कलर और डिजाइनिंग वर्क को चेंज कर दिया गया है। इस बेडरूम का साइज है 13.5 फीट बाय 14 फीट और इस बेडरूम में आपको फॉल सीलिंग का एक अलग डिजाइन मिलेगा एलईडी लाइट के साथ। कपबोर्ड्स हमें इस तरह मिल रहे हैं सीलिंग की हाइट तक। इन कपबोर्ड्स को डिफरेंट डिजाइन में बनाया गया है ड्यूल टोन कलर में। और इस तरफ दोस्तों हमें मिलेगा ड्रेसिंग टेबल विद स्टोरेज और सेम कलर कॉम्बिनेशन का यूज करके टीवी पैनल आगे की तरफ बना दिया गया है विद ओपन एंड कवर स्टोरेज। दोनों तरह की स्टोरेज हमें मिलती है। इस बेडरूम की पीछे की वॉल पे वॉलपेपर भी लगा दिया गया है, डिजाइनर वॉलपेपर लगा हुआ है। और दोस्तों इस बेडरूम में स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविजन हमें उस तरफ मिलेगा और इस तरफ मिलेगा बाथरूम अटैच इस बेडरूम के साथ। तो इस बाथरूम का साइज है लगभग 6 फीट बाय 7.5 फीट और आपको नजर आ जाएगा कि इस बाथरूम में भी हमें ग्लोसी टाइल मिलती हैं वॉल्स पे और फ्लोरिंग में हमें कटनी मार्बल मिल रहा है। वेंटिलेशन के लिए विंडोज हमें उस तरफ मिल रही हैं। सैनिटरी की फिटिंग आपको नजर आ जाएगा कि ब्रांडेड लगी हुई है मॉडर्न डिजाइन की, सेरा की यहाँ पे सैनिटरी की फिटिंग लगाई गई है सेरा कंपनी की। और दोस्तों इस बेडरूम के साथ इस तरफ हमें एक फिक्स विंडो मिलती है ताकि सनलाइट प्रॉपरली आपके घर में आ सके। और इसी बेडरूम से हमें रियर वॉशिंग एरिया में जाने के लिए रास्ता मिलता है। रियर वॉशिंग एरिया जो कि लगभग 5.5 फीट बाय 11 फीट के साइज में है। ऊपर की तरफ वेंटिलेशन के लिए ओपन स्पेस हमें मिलती है, साथ ही आयरन की ग्रिल भी लगा दी गई है पीछे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। तो आपका कोई भी यहाँ पे कुछ सामान पड़ा है स्टोर की तरह भी आप यूज़ कर रहे हैं तो पूरी तरह से सेफ्टी आपको मिलेगी। और इस तरफ दोस्तों वॉशिंग मशीन यूज़ करने के लिए हमें पानी का प्रोविजन मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविजन हमें उस तरफ मिल रहा है। तो ये थी दोस्तों ग्राउंड फ्लोर की अकोमोडेशन। चलते हैं पहली मंजिल पे और पहली मंजिल पे हमें बिल्कुल सेम ऐसा ही मैप और अकोमोडेशन जो है वो मिल रही है। पहली मंजिल पे जाने के लिए सीढ़ियाँ हमें घर के आगे की तरफ से मिलती हैं
और सीढ़ियों पे हमारा ग्लोसी ग्रेनाइट है और स्टील की रेलिंग है। दोस्तों पहली मंजिल पे आगे की तरफ हमें बालकनी मिलती है जिसमें हमें स्टील की रेलिंग मिल रही है और यहाँ पे ग्लास वर्क भी हमें मिल रहा है। और फर्स्ट फ्लोर से आपको घर के आसपास का एरिया भी ठीक से नज़र आ जाएगा। दोस्तों इस घर की नज़दीकी लोकेशन में पार्क भी है और मार्केट भी है। और दोस्तों टाइल वर्क जो है हमारा फ्रंट एलिवेशन का पहली मंजिल पे वो भी बिल्कुल प्रॉपर किया गया है। विंडो को एक हैवी लुक देने के लिए डार्क कलर की टाइल्स के साथ एक बॉर्डर एरिया बनाया गया है। विंडो हमें फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी दोनों तरह की मिलती हैं। बड़ी विंडोज़ यहाँ पे लगाई गई हैं। लाइट कलर की टाइल्स और डार्क कलर की टाइल्स का कॉम्बिनेशन बनाया गया है। और यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे घर के अंदर जाने के लिए एंट्रेंस है और एंट्रेंस एरिया में भी आपको नज़र आ जाएगा कि फॉल सीलिंग में LED लाइट्स लगाई गई हैं छत के एरिया में। और सबसे पहले हमें एंट्री पे वायर मैश डोर मिलेगा। इसके बाद हमें डिज़ाइनर डोर मिलेगा जैसा कि हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था। और इस डोर के भी दोनों तरफ हमें डार्क कलर की टाइल्स का यहाँ पे पैटर्न मिलता है। और फर्स्ट फ्लोर पे जब आप घर के अंदर आएंगे तो घर को पूरा देखेंगे तो बिल्कुल सेम मैप आपको मिलेगा जैसा हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था। आगे की तरफ ड्राइंग रूम का हॉल है 13 फीट बाय 13 फीट के साइज़ का। इसके आगे की तरफ हमें विंडोज़ मिलती है वेंटिलेशन के लिए, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। इस तरफ दोस्तों हमें स्प्लिट AC का प्रोविजन मिलता है और इस तरफ की पूरी वॉल पे हमें डिज़ाइनर वॉलपेपर मिल रहा है। और एक पूरे हॉल को कवर करने के लिए बड़े साइज़ का फॉल सीलिंग का डिज़ाइन बनाया गया है LED लाइट के साथ। आगे की तरफ दोस्तों हमारा डाइनिंग एरिया रहेगा लगभग 12.5 फीट बाय 18 फीट के साइज़ का, जिसमें पीछे की तरफ हमें TV पैनल मिल रहा है विद ओपन एंड कवर्ड स्टोरेज। और ये TV पैनल भी टीक प्लाई का यूज़ करके बनाया गया है जिसमें फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क किया गया है। दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे जो हमारी फ्लोरिंग है उसमें डबल चार्ज वेट्रीफाइड टाइल्स का यूज़ किया गया है। और फर्स्ट फ्लोर पे हमें नज़र आ जाएगा कि इस तरफ के छत का एरिया में फॉल सीलिंग में वुडन डिज़ाइन हमें मिल रहा है। और किचन की एंट्रेंस पे भी हमें वुडन पार्टीशन मिल रहा है जिसमें LED लाइट्स भी लगाई गई हैं और डेकोरेशन के आइटम्स को रखने के लिए भी हमें स्पेस अच्छी मिल रही है। और पहली मंजिल पे भी जो हमें किचन मिल रही है सेम ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही मिल रही है लगभग 8 फीट बाय 12.5 फीट के साइज़ की। इसमें कंप्लीट वुडवर्क हमें मिल रहा है स्लैब के नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। हाइड्रोलिक्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है और कंक्रीट की स्लैब भी बनाई गई है। ग्लोसी ग्रेनाइट रहेगा किचन टॉप पे। सिलेंडर के लिए प्रोविजन पाइपलाइन करके इस तरफ किया गया है। ऊपर की तरफ कुकिंग एरिया में चिमनी का प्रोविजन हमें मिल रहा है। और इस तरफ दोस्तों रहेगा किचन का वॉशिंग एरिया जिसमें ब्रांडेड मिक्सर टैप लगाए गए हैं सेरा कंपनी के। ऊपर की तरफ हमें विंडो मिल रही है फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। और एग्जॉस्ट का प्रोविजन अलग से किया गया है। RO और गीजर हमारे इस तरफ लगाए जा सकेंगे। तो प्रोविजन हर चीज़ का पहले से कर दिया गया है। और फ्रिज रखने के लिए अलग से स्पेस हमें इस तरफ मिल रही है। तो ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम और किचन। इसके बाद हम देखते हैं बेडरूम्स को। और ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही 2 बेडरूम हमें इस तरफ मिलते हैं। और फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको नजर आ जाएगा कि प्रॉपरली हमें डिजाइनर डोर्स मिलते हैं। फ्रेम वाले डोर्स हैं, वुडन चौगार्स हैं। फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क हमें मिलेगा विंडो डोर्स और चौगार्स पे। दोस्तों इस तरफ रहेगा हमारा फर्स्ट फ्लोर का एक बेडरूम जिसका साइज है लगभग 12 फीट बाय 14 फीट, जिसमें सीलिंग की हाइट तक हमें कपबोर्ड्स मिल रहे हैं ड्यूल टोन कलर में। और ड्रेसिंग टेबल अटैच करके बनाया गया है विद स्टोरेज। और सेम कलर कॉम्बिनेशन का यूज़ करके हमें TV पैनल मिल रहा है इस तरफ ओपन स्टोरेज के साथ। उस तरफ दोस्तों हमें मिलेगा स्प्लिट AC लगाने का प्रोविजन। और इस तरफ हमें मिलेगी विंडोज़ फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। और दोस्तों इस बेडरूम में भी डिज़ाइनर वॉलपेपर लगाया गया है। पीछे की पूरी वॉल पे फॉल सीलिंग LED लाइट के साथ हमें मिल रही है। बाथरूम हमारा अटैच रहेगा इस बेडरूम के साथ इस तरफ। इस बाथरूम का साइज है लगभग 6 फीट बाय 6.5 फीट। और इस बाथरूम में आपको नजर आ जाएगा कि हमें वॉल्स पे ग्लोसी टाइल्स का पैटर्न मिल रहा है। डोर लेवल की हाइट तक फ्लोरिंग में हमें एंटी स्किड टाइल्स मिल रही हैं और ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग लगाई गई है सेरा कंपनी की, जो कि नजर आ जाएगा। दोस्तों इस घर का फर्स्ट फ्लोर तो मेरे ख्याल से इस्तेमाल भी नहीं किया हुआ। ग्राउंड फ्लोर का ही कुछ टाइम के लिए यूज किया है जिस फैमिली ने इस घर को लिया था उनकी तरफ से।
तो दोस्तों फोर्थ बेडरूम हमारा इस घर का इस तरफ है और इस तरफ भी आपको नजर आ जाएगा कि अगेन फ्रेम वाले डोर्स हैं, फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क के साथ, बढ़िया डिजाइनर डोर है। और ये इस घर का आखिरी बेडरूम, फोर्थ बेडरूम, लगभग 13.5 फीट बाय 14 फीट के साइज में, जिसमें इस सीलिंग की हाइट तक हमें कपबोर्ड इस तरह मिल रहे हैं ड्यूल टोन कलर में, और इस तरफ हमें मिल रहा है ड्रेसिंग टेबल अटैच करके बनाया गया है। और सेम कलर कॉम्बिनेशन का यूज करके टीवी पैनल विद ओपन स्टोरेज हमें इस तरह मिल रहा है। एलईडी लाइट्स यहाँ पे लगाई गई हैं और इस बेडरूम में भी एक अलग डिजाइन मिलेगा फॉल सीलिंग का एलईडी लाइट के साथ, जिसमें पीछे की तरफ डिजाइनर वॉलपेपर लगाया गया है और स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविजन इस बेडरूम में उस तरफ किया गया है। दोस्तों इस बेडरूम के साथ बाथरूम हमारा इस तरफ अटैच है, लगभग 6 फीट बाय 7.5 फीट का साइज है इस बाथरूम का। अगेन आपको नजर आ जाएगा कि ग्लोसी टाइल्स हमें मिलती हैं वॉल्स पे डोर लेवल की हाइट तक, और एंटी स्किड टाइल्स हमें फ्लोरिंग में मिलती है। सैनिटरी की फिटिंग आपको नजर आ जाएगा कि ब्रांडेड है और बिल्कुल मॉडर्न डिजाइन की है। स्प्लिट वेंटिलेशन के लिए विंडोज उस तरफ हमें मिल रही हैं इस बाथरूम की। तो ये दोस्तों इस घर की अकोमोडेशन थी जिसको हमने अच्छे से देखा। इस बेडरूम में इस तरफ हमें एक फिक्स वाली विंडो मिलती है सनलाइट आने के लिए, और इसी बेडरूम से हमें रियर बालकोनी एरिया में जाने के लिए रास्ता भी मिलता है, और साथ ही छत पे जाने के लिए हमें यहीं से प्रोविजन जो है वो मिलता है। आयरन की स्टेयर्स दी गई हैं। दोस्तों वॉशिंग मशीन आप यहाँ पे यूज़ कर सकें उसके लिए प्रोविजन किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी का भी और पानी का भी। दोस्तों छत का एरिया भी जल्दी से देख लेते हैं इन आयरन स्टेयर्स के से छत पे चल के। दोस्तों ये इस घर का छत का एरिया है। पूरा 2 मंजिल बना हुआ घर है, तो पूरी छत हमें इस घर के साथ मिलती है। और छत के एरिया में आप हमें नज़र आ जाएगा कि दोनों फ्लोर के लिए अलग अलग वाटर टैंक यहाँ पे हमें मिल रहे हैं 1-1000 लीटर के। और आगे की तरफ बालकोनी एरिया रहेगा और यहाँ से भी आपको घर के आसपास का एरिया और ठीक से नज़र आ जाएगा। और दोस्तों आपको साथ ही ये भी नज़र आ जाएगा कि इस घर में जितने भी स्प्लिट एसी लगाए जाएंगे सबके आउटर यूनिट जो है वो छत पर लगाए जाएंगे। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो का हमारा घर, 156 गज का 6 मरला का फुल डबल स्टोरी बना हुआ 4 BHK हाउस। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे बिल्कुल सेम अकोमोडेशन आपको मिलती है। रीसेल का घर है, लगभग 1.5 साल पुराना है, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया हुआ। इसमें जो भी आपको हाउस होल्ड आइटम्स नज़र आई हैं वो इंक्लूड नहीं है। अभी इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये घर और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्दी एक और बेहतरीन घर की वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।